हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप और मैं मिलकर ONGC का हाल ही में जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हमने हमारे पहले पार्ट के साथ 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। तो आइए सेकंड पार्ट के साथ आगे बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज़ यूज टू मेक जॉइंट इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक को जॉइंट करने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है थर्मिट वेल्डिंग। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में आता रहता है, तो इसको ध्यान रखें। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग हैवी सेक्शन को वेल्ड करने के लिए करते हैं, जैसे रेल की पटरी हो गई, हैवी रोड एंड पिस्टन्स आदि को वेल्ड करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कैम्ब्रिज गेज इज यूज टू मेजर। कैम्ब्रिज गेज का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 मिस अलाइनमेंट। यानी कि जॉब को अलाइनमेंट में चेक करने के लिए या जॉब को मिस अलाइनमेंट है उसको चेक करने के लिए हम कैम्ब्रिज गेज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज शील्डिंग गेज। दिए गए विकल्पों में से किससे शील्डिंग गेज के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 एसिटिलीन। यानी कि जो एसिटिलीन गैस है यह एक फ्यूल गैस है जिसको हम जलाने के लिए गैस वेल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ये जो तीनों गैसें हैं इनका प्रयोग हम शील्डिंग गैस के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन द गिवन फिगर करेक्ट नेम ऑफ वेल्डिंग जॉइंट विल बी। यानी कि चित्र में दिखाए गए वेल्डिंग जॉइंट का सही नाम क्या है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 लैप जॉइंट। यानी कि चित्र में जो हमें जॉइंट दिखाया गया है वो उसे हम लैप जॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वाई द वेल्डर्स क्लॉथ शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रीस etc विल वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान वेल्डर के कपड़े ऑयल, ग्रीस आदि से मुक्त क्यों होने चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है टू अवॉइड कैचिंग फायर। यानी कि अगर हमारे या वेल्डर के कपड़े वेल्डिंग के दौरान ऑयल या ग्रीस लगे हुए हैं तो उनमें आग लग सकती है। तो इसी दुर्घटना से बचने के लिए वेल्डिंग के दौरान वेल्डर के जो कपड़े हैं वो ऑयल, ग्रीस आदि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनसे मुक्त होने चाहिए। यानी कि वेल्डर के कपड़ों पे इस प्रकार के कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं लगे होने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन विच वेल्डिंग प्रोसेस वायर फीड सिस्टम इज़ यूज्ड। कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में वायर फीड सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हम वायर फीड सिस्टम का उपयोग करते हैं। वायर फीड सिस्टम क्या होता है? वायर फीड सिस्टम वह सिस्टम होता है जो हमारे वेल्डिंग सिस्टम को सेमी ऑटोमेटिक बनाता है। वायर फीड सिस्टम में 2 रोलर होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड वायर को कंटिन्यूसली वेल्डिंग के लिए आगे फीड करते रहते हैं, यानी आगे वेल्डिंग के लिए धकेलते रहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वाई कॉपर इज कोटेड इन GMAW फिलर वायर। GMAW में यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में फिलर वायर कॉपर कोटेड क्यों होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 टू प्रिवेंट रस्टिंग। यानी कि इलेक्ट्रोड को जंग से बचाने के लिए GMAW वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कॉपर कोटेड होता है, यानी उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डाई पेनिट्रेंट मेथड ऑफ वेल्ड टेस्ट इज। डाई पेनिट्रेंट मेथड किस प्रकार का वेल्ड टेस्ट है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग।
यानी कि डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग जो मेथड है वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आता है, जिसमें हम जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना किसी तोड़ फोड़ के वेल्ड बीड की जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्डिंग दोष के बारे में गलत वाक्य का चुनाव करें, यानी कि दिए गए विकल्पों में से उस सेंटेंस का चुनाव करें जिसमें वेल्डिंग दोष के बारे में गलत बताया गया है। इसमें जो आंसर बताया गया है वह है ऑप्शन 4, ओवरलैपिंग इज़ ड्यू टू लो वेल्डिंग करंट। मैंने इस पेपर के ऊपर काफ़ी स्टडी की है और स्टडी करने के बाद में पाया कि ये जो आंसर है ये रॉन्ग है। इसमें डिफेक्ट के मामले में जो ये चौथा विकल्प है ये बिल्कुल सही है और हमें इनमें से गलत विकल्प को चुनना था, गलत स्टेटमेंट को चुनना था, लेकिन ये स्टेटमेंट तो सही है। ओवरलैपिंग इज़ ड्यू टू लो वेल्डिंग करंट, यानी कि ओवरलैपिंग जब भी तो होती है जब हमारा वेल्डिंग करंट कम है, तभी तो इलेक्ट्रोड का पिघला हुआ मेटल बेस मेटल के साथ अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाता और ओवरलैप रह जाता है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है पोरोसिटी इज़ ड्यू टू रस्ट ऑन द वेल्ड सरफेस, यानी कि अगर वेल्ड के यानी कि हमारे जॉब के सरफेस पे रस्ट है, जंग है, तो पोरोसिटी आएगी। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, सही है। स्पेटर इज़ ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट, यानी कि हमारा जो सेकंड वाक्य है कि अगर वेल्डिंग करंट हाई है तो इसकी वजह से स्पेटर आते हैं, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तीसरा जो वाक्य है अंडरकट इज़ ड्यू टू हाई आर्क वोल्टेज, ये वाला स्टेटमेंट स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे गलत लग रहा है और ये गलत है क्योंकि जब वेल्डिंग करंट हाई होता है उस कंडीशन में अंडरकट की संभावना बनती है कि इसमें जो बता रखा है कि अंडरकट इज़ ड्यू टू हाई आर्क वोल्टेज, लेकिन यानी कि हाई वोल्टेज की वजह से अंडरकट नहीं आता है, अंडरकट आता है हाई वेल्डिंग करंट की वजह से। तो ये स्टेटमेंट वेल्डिंग डिफेक्ट के मामले में गलत है। तो हमारा राइट आंसर यही आता कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट वेल्डिंग दोष के बारे में गलत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वोल्टेज डिफरेंस इज़ मेजर्ड विथ। वोल्टेज डिफरेंस किसके द्वारा मापा जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, वोल्ट मीटर के द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। दिए गए विकल्पों में से किस गैस कॉम्बिनेशन का प्रयोग ऑक्सी ईंधन वेल्डिंग में करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन सभी विकल्पों में से वह कौन सा गैस कॉम्बिनेशन है जिसका हम गैस वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, ऑक्सी एसिटिलीन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग इज़, यानी कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ऊष्मा उत्पन्न किस फॉर्मूले के द्वारा होती है। देखिए दोस्तों, या तो ये क्वेश्चन गलत है या कहीं मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार आना चाहिए था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान ऊष्मा उत्पन्न किस फॉर्मूले के द्वारा होती है या किस प्रकार होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर इस आंसर की के अकॉर्डिंग ही आता, जो है ऑप्शन 4, I²RT। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ONGC वालों को थोड़ा इसमें देखना चाहिए था कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है या गलत हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन रेडिएटर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ यूज टू जॉइन फैन एंड ट्यूब्स। रेडिएटर में पंखे तथा ट्यूब को जॉइंट करने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, ब्रेजिंग।
क्योंकि रेडिएटर अधिकतर एल्यूमिनियम या ब्रास, कॉपर आदि के बने हुए होते हैं, तो इनमें पंखे वगैरह या ट्यूब वगैरह को जॉइंट करने के लिए ब्रेजिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। GTAW इज़ आल्सो रेफर्ड एज। GTAW को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 TIG यानी कि टिग वेल्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वाई कॉपर फिटिंग्स आर रिक्वायर्ड क्लीनिंग बिफोर ब्रेजिंग। ब्रेजिंग करने से पहले कॉपर फिटिंग की सफाई करने की आवश्यकता क्यों होती है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉपर फिटिंग यानी कि कॉपर की जॉइंट को ब्रेजिंग करने से पहले क्लीन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से बचने के लिए कॉपर जॉइंट को ब्रेजिंग करने से पहले क्लीन किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इलेक्ट्रोड साइज रेफर्ड टू। इलेक्ट्रोड के आकार को कैसे समझा जा सकता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर। यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड की साइज़ क्या है, इलेक्ट्रोड कितने mm का है, तो उसका मतलब कोर वायर की डायमीटर से है। अर्थात यदि हम बता रहे हैं कि यह इलेक्ट्रोड 4 mm का है, तो मतलब कि वो इलेक्ट्रोड का जो कोर वायर है उसकी थिकनेस, उसका डायमीटर 4 mm का है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन वेल्डिंग मटेरियल आर थिकर देन 30 mm देन सूटेबल वेल्डिंग प्रोसेसेस। यानी कि जब वेल्ड होने वाली धातु, यानी कि हमारी जो बेस प्लेट है, जो हमारा जॉब है, वो 30 mm से अधिक है, यानी कि 30 mm से अधिक मोटा है, तो इसकी वेल्डिंग के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस उपयुक्त होगी, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। लेज़र बीम वेल्डिंग इज़ ए। यानी कि लेज़र बीम वेल्डिंग कैसा वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 फ्यूजन जॉइनिंग प्रोसेस। यानी कि लेज़र बीम वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जिसमें वेल्ड किए जाने वाली जॉब को लेज़र बीम के द्वारा पिघला जाता है और वेल्डिंग जॉइंट लगा दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसमें वेल्ड टेस्ट करने के लिए जॉब को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, जॉब को तोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 आइजोड टेस्ट। यह इम्पैक्ट टेस्ट होता है, जिसमें वेल्डेड जॉब को चोट मारकर तोड़ा जाता है, जिससे जॉब के अंदर इम्पैक्ट सहने की क्षमता की जांच की जाती है और वेल्डिंग की क्वालिटी का पता चलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच वन द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेल्डिंग डिफेक्ट। यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक वेल्डिंग दोष नहीं है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 मशरूम। बाकी तीनों जो विकल्प हैं पोरोसिटी, क्रैक्स, अंडरकट, ये तीनों वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, बट जो ये मशरूम है, ये है चीज़ल का हेड जो फैल जाता है उसे मशरूम कहा जाता है। ओके, तो आज हमने अपने इस सेकंड पार्ट के साथ ही ONGC के पेपर के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और समझ लिए हैं, और हमने देखा है कि इस पेपर में आज के 20 क्वेश्चन में एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर से भी क्वेश्चन आए हैं और टेस्टिंग के क्वेश्चंस भी आए हैं।
और इस पेपर के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी हम जल्द ही हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।